हेलो, जय हिंद साथियों। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बरकरार रख रहे होंगे। आज हम बात करने वाले राजस्थान पुलिस के फिजिकल के समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे आपका फिजिकल होता है और कैसे आपको क्या करवाया जाता है। तो साथियों, इसलिए आप अपनी फिजिकल की तैयारी अच्छे कर रहे होंगे, अच्छा टाइमिंग में भी मिला ही लिया होगा, क्योंकि अब काफ़ी कम टाइम बचा है। तो आपको सब तो आप अच्छे से कर रहे होंगे, लेकिन किसी को पता होगा, किसी को नहीं पता होगा। तो मैं आपको बता दूँ कि आपको फिजिकल के समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथियों, सबसे पहले तो आपको म्यूजिकल में आपके जो पैरों की चिप बांधते हैं उसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप सभी कमेंट आ रहे थे कि सर हमारा पता कैसे लगेगा कि हमारे फिजिकल में हमारा फिजिकल हुआ है, हमारा राउंड कैसे काउंट होंगे। तो मैं बता दूं साथियों कि आपका फिजिकल में राउंड तो आपको खुद को ही काउंट करने हैं। वो एक चिप बांधते हैं उसमें काउंट होता है, लेकिन आपको खुद को काउंट करना है। तो साथियों, आपको मेन दिक्कत तो ये है कि आपको काउंट कैसे करना है कि अगर आप भूल गए तो आपको मेन तो आपको है कि आपको 13 राउंड फिजिकल के समय लगाने हैं। तो आप काउंट कैसे करना है, जैसे कि आप कुछ भी अपनी सुविधा अनुसार ले जा सकते हो। जैसे कि आप हाथ में रबड़ ले गए, हाथ में जैसे कंकर रख सकते हो, जैसे 12-13 कंकर रख लो। तो जिससे क्या होगा, आपको हर राउंड पे आपको एक एक कंकर गिरा देना है। और जैसे आप पेन ले जा सकते हो, पेन से क्या हाथ पे आप और निशान कर सकते हो। कैसे भी करके आपको खुद को अपने राउंड आपको खुद को काउंट करने हैं। तो साथियों, एक कमेंट आ रहा था कि सर हमारा पता कैसे लगेगा, जैसे कि सभी आपको सबको चेस्ट नंबर दिए जाएंगे। तो ऐसा है कि चेस्ट नंबर में आपको सभी के अलग अलग चेस्ट नंबर होंगे, जैसे 50, 60, 70, 80 जो भी है। 1100 मेरे को याद है, जहाँ तक मेरे के 848 मेरे चेस्ट नंबर थे। और मैं फर्स्ट राउंड में मैंने रनिंग की थी, 3-4 जगह रनिंग की थी। तो सभी जगह के चेस्ट नंबर अलग अलग होते हैं, लेकिन चेस्ट नंबर से आपको पहचान की जाएगी। आपके वहाँ पर कोई आपका ऑफिशियल नाम नहीं लिया जाएगा। और सभी के कमेंट थे कि सर हमारे पैरों में, जैसे कि आपके पैरों में आपको चिप बांधी जाएगी दोनों पैरों में। और वहाँ पे आप जहाँ से अपन रनिंग स्टार्ट होती है, जैसे कि जहाँ से रनिंग, जैसे ये गोल राउंड होता है, तो आपको जहाँ से रनिंग स्टार्ट होती है वहाँ पे फर्स्ट में आपको एंट्री करते ही 2 मैट बिछाई जाएगी, जिस पे आपको, जैसे कि आप अपन जैसे खड़ा रह के आप ट्राई कर सकते हो कि जैसे पीप की आवाज़ आती है। जैसे जैसे आप वहाँ खड़े होते हैं तो पीप पीप की आवाज़ आती है। आप जब वहाँ से फिर वहाँ पे आपका एक राउंड काउंट होता है। जैसे आप आराम से, वैसे टाइम अच्छा होता है, आप आराम से वहाँ लास्ट टाइम, जैसे फर्स्ट में आपको नहीं, लेकिन लास्ट में आपको खड़ा रह के सुनना है कि आपको पता लग जाएगा कि आपके वहाँ की आवाज़ आती है कि नहीं आती है। और आपके जैसे कि मैं बता दूं कि आपके जैसे दोनों पैरों में, लेकिन एक पैर, कोई सा पैर उसके ऊपर लगना ज़रूरी है। आपको ये गलती नहीं करनी आप वहाँ से छलांग लगा के निकल जाए। अगर आप छलांग लगा के निकल गए तो आपके वहाँ पे वो राउंड काउंट नहीं होगा। तो आपसे पहले यही सावधानी रखनी है कि आपको जहाँ तक हो सके वहाँ पर आपको उसके ऊपर आपका पैर लगना चाहिए। कोई सा भी एक पैर लग जाए, दोनों पैरों में बांधेंगे तो वही सा भी एक पैर लग जाए तो उससे आपका राउंड काउंट हो जाएगा। और दूसरा ये है कि आपका, जैसे कि आपको वो रिज़ल्ट है वो हाथों हाथ सुनाई दिया जाता है। जैसे जिस बंदे का, जो बंदा फेल होता है उसका चेस्ट नंबर बोल दिया जाता है। जैसे कि मेरे को याद है, जैसे हमारा चल रहे थे, जैसे कि 848 था मेरा, तो उसमें मेरे को ये लगा था कि जैसे कि 845 फेल हो गया। जैसे 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 नज़दीक आता अपनी भी धड़कन बढ़ जाती है। अपन को भी लगता है क्या पता मेरा राउंड हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि हम सब साथ में दौड़ रहे थे। तो क्या पता इसका नहीं हुआ, मेरा भी नहीं हुआ। लेकिन जैसे मेरे, जैसे कि 848 थे, वो 850 आया, मेरे को लगा मैं तो पास हो गया। लेकिन आपको यही करना है कि जहाँ तक आपके चेस्ट नंबर होते हैं, वहाँ चेस्ट नंबर होता है, वो सब नोट आउट हो जाते हैं। सब कंप्यूटर होता है, कंप्यूटराइज होता है। इसमें वो चिप होती है, वो कंप्यूटराइज होती है, जिससे क्या है आपको वो चिप पहले स्कैन कर ली जाती है। जैसे आपका वहाँ पे होगा, आप उसके ऊपर जाओगे मेट के ऊपर, तो वो चिप आपका नंबर को स्कैन कर लेगी। तो मैं बता दूँ, आपको ये गलती नहीं करनी है कि आप वहाँ से छलांग लगा के निकल जाओ। मेन तो आपका ये, अगर आपने वहाँ से छलांग लगा के निकल गए तो आपका वो राउंड काउंट नहीं होगा। और जैसे कि आप उसके बाद में, जैसे पहले होता था फिजिकल, पहले उससे पहले वाली भर्तियों में होता है पहले, जैसे कि पहले हाइट चेस्ट वगैरह ले लेते हैं, उसके बाद में रनिंग करवाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपको पहले रनिंग करवा दी जाएगी। जैसे रनिंग करके बैठ के, जैसे सामने बैठेंगे अधिकारी वगैरह बैठेंगे, वो आपको रिजल्ट हाथों हाथ सुना देंगे। उसके बाद में आपका चेस्ट का होगा। और जो जिस लड़कियों के, मैं लड़कियों के बारे में मेरे कमेंट आ रहे थे, सर लड़कियों के बारे में नहीं बता रहे हो, तो मैं लड़कियों के बारे में बता दूँ। अगर जिसका वजन कम है वो कोई टेंशन ना ले। जैसे कि अगर 1, 2, 3, 4 मेरे साथ में थी जो 5-5 किलो केले खा गई थी और पानी पी गई थी, उसके बाद में आपको कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बस रनिंग कर ली, उसके बाद में खा लो, उसके उस टाइम आपका वजन हो जाना चाहिए। जैसे कि लड़कियों के 47.5 किलो वजन चाहिए और 152 की हाइट चाहिए। तो आप आराम से, जैसे कि कोई जैसे लड़की की हाइट कम थी तो वैसे उसके बाल बड़े बड़े होते हैं, तो बाल ऊपर करके उन्होंने कर लिया था। तो साथियों, आपको मेन फिजिकल के समय ये गलती नहीं करनी है। मेन तो मेन वही है कि आपको चिप वगैरह का पूरा ध्यान रखना है और उसके आपको पूरा छलांग लगा के नहीं जाना है। और अपने फिजिकल को अच्छे से करके फिर आपकी हाइट चेस्ट वगैरह होगा तो हाइट का हो जाएगा। उसके बाद में हाइट माप दी जाएगी, जैसे 168 सेंटीमीटर। जैसे TSP वगैरह की कुछ छूट होती है, 5 सेंटीमीटर की एक्स्ट्रा छूट मिल जाती है।
लेकिन किसी साथी को बता दो, अगर बंदे को छूट नहीं लेनी है, जैसे ट्राइबल एरिया वगैरह कुछ होते हैं उनको छूट मिल जाती है ST SC की वगैरह से, तो छूट वाले बंदे को काउंट नहीं किया जाता है। क्योंकि ऐसा है कि उसमें लिखा हुआ है कि जो बंदा फिजिकली क्वालिफाई होना चाहिए, यानी कि जहाँ तक बंदा अगर विदाउट रिलेक्शन, यानी कि जैसे आपके वहाँ पे आपको फिजिकल के समय आपको तफ़ा लगा के ही निकलना है, आपको यही सोचना है। तो आप तफ़ा जो लगता है वो विथ रिलेक्शन विदाउट क्या होता है। जैसे कि जिस बंदे की अगर हाइट चेस्ट में किसी ने छूट ली है तो उसका विथ रिलेक्शन लगेगा, और जिसका छूट नहीं लिया उसका विदाउट लगेगा। जहाँ तक हो सके आपको विदाउट ही लगाना है, विथ का नहीं लगाना है। और साथियों बता दूँ, आप अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए, आप कोई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अब कोई लापरवाही नहीं करनी है और आपको फिजिकल के समय आपके सारे डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेके जाना है। अब ये गलती नहीं करनी, जैसे कि आपको मेन तो आपका है कि आपका जो वो मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है वो आपको साथ में होना ज़रूरी है। क्योंकि मेडिकल सर्टिफिकेट इतना इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जिसमें अगर कोई भी अगर किसी बंदे को कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार राजस्थान पुलिस नहीं रहेगा, ये आप लोग उसमें होता है। इसलिए आपको अब ये गलती नहीं करनी है। और आपको जो चिप के बारे में मैंने बताया है वो आपको ध्यान रखना है। आपको टेस्ट नंबर के माध्यम से आपका रिजल्ट सुनाया जाएगा। और आप जैसे आप तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे तो आप तैयारी को अपने बरकरार रखिए। आपको 20 दिन बच्चे लास्ट के, अब 10 से 15 दिन बच्चे हैं, तो अब 10-15 दिन में आप जितना हो सके अपने शरीर के ऊपर फोकस करके अपने फिजिकल को वो अच्छे से अच्छे करना है, और इसमें कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। और ग्राउंड में अपने राउंड को अच्छे से अच्छे काउंट करना है। जहाँ तक हो सके, अगर 12 राउंड बोला है तो 13 राउंड लगाना, 13 बोला है 14 राउंड लगाना। जहाँ तक आपको टाइम मिलता है 35 मिनट, जैसे लड़कियों को टाइम होता है, लड़कियों को 35 मिनट मिलता है, तो आपको 35 मिनट तक आपको भी रनिंग करते रहना है। इसलिए अपने फिजिकल के ऊपर पूरा ध्यान दीजिए आपको। और कुछ भी अगर कुछ भी जैसे किसी के बारे में अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर दीजिए, उसके बारे में वीडियो बना के बता दूँगा। और इसके साथ साथ आपको अपने रिटन एग्ज़ाम की भी थोड़ी बहुत तैयारी करते रहना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्द आपका रिटन एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो साथियों, ये आपका फर्स्ट ईयर, तो आपको क्वालिफाई करना है। ऐसा नहीं है कि आप अगर ज़्यादा किसी बंदे का कोई बोल रहा है सर मैं 23-24 बना रहा हूँ, मैं उससे कम टाइमिंग करूँ, तो साथियों आपसे कम टाइमिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपको कोई एक्स्ट्रा नंबर तो मिल नहीं रहा है, तो ऐसा है कि आपको जितना टाइमिंग लग रहा है आपको वही टाइमिंग रखिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। 24-25 मिनट में आपको 25 के अंदर करना है। आपको सिर्फ क्वालिफाई एग्ज़ाम है, ये न कि आपको इसके अंदर कोई नंबर मिल रहा है। जैसे 15-10 मिनट नंबर 5 नंबर पहले मिलते थे कम टाइमिंग वाले को, लेकिन अब वैसा कोई सिस्टम नहीं है। तो आपको अब तो ऐसा कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको जितना टाइमिंग आ रहा है, किसी बंदे का आ रहा है 23 मिनट भी आ रहा है सर मैं कम करूँ, वहाँ पे आप वैसे 20-21 मिनट में दौड़ जाओगे। तो इसलिए आपको अब उसमें कोई टेंशन नहीं लेना है कि सर मैं टाइमिंग कम करूँ, क्योंकि सेम टाइम आपको क्वालिफाई एग्ज़ाम है, ना कि आपके इससे कोई रिटर्न की तरह है क्योंकि नंबर के आधार पर आपको नंबर मिलेंगे। क्वालिफाई करना सिर्फ, तो इसलिए आपको अब फालतू कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने फिजिकल के ऊपर पूरा फोकस कीजिए। और ये मैंने जो बात बताई है चिप वाली, तो साथियों जो बात बताई उसके ऊपर ध्यान रखिए। और आपका चिप का मैंने बताया है उसके ऊपर पूरा फोकस कीजिए। और कैसे क्या है वो वैसे हमको वहाँ पे फिजिकल ग्राउंड में आपको समझा दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।